हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अफनाज बुटीक चैनल। तो आज हम बनाएंगे 32 साइज की डॉट वाला ब्लाउज कटिंग। पहले हम कपड़े को 2 फोल्ड करेंगे और हम पहले बैक साइड की कटिंग करेंगे। अब हम ब्लाउज की लेंथ की मार्जिन लेंगे। ब्लाउज की लेंथ है 13 का हम 2 इंच ज़्यादा लेंगे 15। इस तरह से नीचे से रख करके ऊपर 15 में थोड़ा सा मार्जिन कर लेनी है। फिर हमको क्या करना है, इसके बाद हमको शोल्डर की मार्जिन करनी है। शोल्डर हमारा है 12 का हम आधा हिस्सा लेंगे 6। इस तरह से ऊपर से रख करके 6 में मार्जिन कर लेनी है। जितना हम शोल्डर लिए हैं उतना हम आर्मोल की मार्जिन भी लेंगे। शोल्डर हमारा 6 है, आर्मोल भी हमारा 6 ही रहेगा। देखिए इस तरह से रख करके मार्जिन कर लेनी है। फिर हमको क्या करना है, स्केल रख करके हमको पूरा लाइन मतलब इस साइड से उस साइड तक मार्जिन कर लेनी है। देखिए इस तरह से कर लेनी है। ऐसा करने के बाद हमको क्या करना है, चेस्ट की मार्जिन लेना है। इस तरह से रख करके 9 हाफ में हमको चेस्ट की मार्जिन लेनी है। 9 हाफ में उसके बाद हमको क्या करना है, 2 इंच ज़्यादा लेंगे। 11 हाफ में हम थोड़ा सा मार्जिन करेंगे। उसके बाद हमको आर्मोल की इस तरह से गुलाई कर लेनी है। हमको जो हम चेस्ट की मार्जिन लिए हैं नीचे से इस तरह से क्रॉस करके मार्जिन कर लेनी है। अब हमको इसकी कटिंग कर ली है। ये हमारा बैक साइड का पार्ट है। अब हमको क्या करना है, इसका कटिंग कर लेने के बाद हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। देखिए हमारा बैक साइड अच्छे से कटिंग हो चुका है। फ्रंट साइड भी मैंने उस तरह से जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है ऊपर से हम साइड से हम लिए थे, उस साइड का जो हम ब्लाउज का साइड से कपड़ा लिए थे बैक साइड के हमने कटिंग की है। अभी ये हमारा फ्रंट साइड है। इस तरह से हमको फोल्ड कर लेना है, 2 फोल्ड। पहले हम जिस तरह से 2 फोल्ड किए थे इस तरह से इसको भी 2 फोल्ड कर लेना है। और जो हम बैक साइड की कटिंग किए थे इसको ऊपर रख करके इसको इस तरह से देखिए हम थोड़ा से नीचे से 2 इंच हमको छोड़ना है। ध्यान से देखिए इस तरह से नीचे से 2 इंच छोड़ करके ऊपर से ऐसे मार्जिन कर लेनी है। इस तरह से साइड से भी हमको इस तरह से मार्जिन करनी है। और हम नीचे से हाफ हाफ इंच में देखिए इस तरह से हमको मार्जिन करनी है, क्योंकि कपड़ा हमारा थोड़ा सा छोटा बड़ा आ सकता है नीचे से। फिर हमको ऊपर का बैक साइड का हिस्सा निकाल लेना है। फिर हम इसको इस तरह से मार्जिन कर लेनी है। अब हमको क्या करना है, जो हमारा आर्मोल है देखिए आर्मोल की हमको साइड से गुलाई लेनी है। ये हमारा बैक साइड का आर्मोल का हम मार्जिन लिए थे। इस तरह से क्रॉस करके नीचे से हम फ्रंट साइड का लेंगे। अब हमको क्या करना है, इसकी नेक की मार्जिन लेनी है। हम 2 रख करके 2 इंच ऊपर से इस तरह से हमको मार्जिन लेना है। और नेक की हमारी लंबाई है 5 हाफ। इस तरह से रख करके हमको नीचे से मार्जिन कर लेनी है। इस तरह से हमको शेप दे देना है, इस तरह से गुलाई वाला। आप चाहे तो जिस तरह से आपकी नेक की डिजाइन कर सकती है। नीचे से रख करके 4 लेना है। और हम साइड से जो साइड का हिस्सा है इस तरह से 3 लेने हैं। और स्केल में रख करके इस तरह से मार्जिन कर लेनी है। इस तरह से क्रॉस करके हमको मार्जिन करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, सीधे से मार्जिन कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी ब्लाउज अच्छी नहीं आती। जिस तरफ हम 4 में मार्जिन करें उस साइड से हम लेके इस तरह से 4 रख करके थोड़ा सा मार्जिन करनी है। और फिर हम उसी 4 में रख करके 2.5 इंच में हमको मार्जिन करना है। उसके बाद हमको क्या करना है, जितना हम नेक से नीचे तक मार्जिन आता है उसका आधा हमको इस तरह से रख करके
वहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन करनी है। फिर हमको क्या करना है, उस मार्जिन में रख करके जिस तरह हम नीचे से 2 हाफ लिए हैं, इस तरह से इसको भी हम 2 हाफ लेंगे। अब हमको क्या करना है, जो हमारा आर्मोल है, आर्मोल के बीचों बीच रख करके, देखिए इस तरह से बीचों बीच रख करके 3.5 में हमको मार्जिन, ये दोनों साइड हमको 2.5 लेना है, 2 हाफ लेना है। और हमारा जो आर्मोल का हिस्सा है हमको 3 हाफ लेना है। देखिए हमारा आर्मोल सीधा अच्छा नहीं आया है मार्जिन, तो हमको क्या करना है, उसको इस तरह से सीधे से मार्जिन लेनी है। देखिए हमारा अब फ्रंट साइड का मार्जिन हो चुका है। अब हम उसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से। और हमको क्या करना है, इसके बीच में जो नेक के बीच में इस तरह से हमको कटिंग करनी है। फ्रंट साइड हमारा हो चुका है कटिंग। अब हम बैक साइड की नेक की कटिंग करेंगे। इस तरह से साइड से रख करके हमको 2 इंच में मार्जिन करना है। हमारा बैक साइड की नेक की लंबाई है 6। इस तरह से हमको रख करके 6 में मार्जिन कर लेनी है। इस तरह से गोलाई शेप दे देनी है और इसकी हम कटिंग कर लेनी है बैक साइड की। देखिए हमारा बैक साइड भी कटिंग हो चुका है। अब हमको हैंड की कटिंग कर लेनी है। हैंड को में है जो बचा हुआ कपड़ा था, हम उसको 4 फोल्ड मैंने कर चुकी हूँ। जो बचा हुआ कपड़ा था ब्लाउज की, अब हम उसमें हम हैंड हमको निकालना है ब्लाउज की। देखिए इस तरह से रख लेना है। ब्लाउज की लेंथ है हमारा 6, हम 2 इंच ज़्यादा लेंगे। देखिए इस तरह से हाफ इंच नीचे से छोड़ना है हमको। 7 हाफ में मार्जिन कर लेनी है। और हमारे हाथ की गोलाई है 6 इंच। इस तरह से हमको मार्जिन करनी है। पहले जो हम आर्मोल की कटिंग किए थे उसको इसके ऊपर रख करके अच्छे से मार्जिन कर लेनी है। देखिए मैं बताऊंगी आपको किस तरह से करनी है, क्योंकि इस तरह से करने से हमारा आर्मोल की मतलब हैंड की शेप अच्छा आएगी। देखिए आर्मोल को इस तरह से रख करके इस तरह से मार्जिन कर लेनी है। ये ब्लाउज में भी होता है, कुर्ती में भी होता है। मैं इस तरह से हर चीज में मतलब हर कुर्ती में, हर ब्लाउज में कर रही हूँ। इस तरह से नीचे से 2 इंच में हमको मार्जिन करके लेना है। तो हम हैंड की कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से बीचों बीच छोटा सा कट लगा लेना है। देखिए हमारा हैंड भी कटिंग हो चुका है। अब हमारा टोटल ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसके बीच में हमको कट लगाना है, मतलब दोनों साइड को अलग अलग करना है। पहले से हम नहीं करे थे इसलिए अब हमको करना है। पहले से आप कर लेने चाहिए क्योंकि हमारा याद नहीं था, अब हम करे हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करके मैं आपको दिखाऊंगी ब्लाउज की। चलो हम स्टिचिंग करना शुरू करते हैं। ब्लाउज के इस वाले पार्ट को हम बॉम्बे कट बोलते हैं। पहले हम इसकी स्टिचिंग करनी है। इसी साइज के हमको पहले कपड़ा को काट लेना है।
मतलब कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से मैं बचा हुआ कपड़े, ब्लाउज के बचा हुए कपड़े में रख करके कट रही हूँ। अगर आपके पास ब्लाउज का बचा हुआ कपड़ा ना हो तो आप अलग कपड़ा से भी स्टिचिंग कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इसी की साइज की हमको कपड़ा काट लेना है। अब हमको कैसे स्टिचिंग करना है, देखिए इस तरह से नीचे का जो है कपड़ा वो हमारा जो हम अभी कटिंग किए थे उस वाला कपड़ा है। देखिए इस तरह से ऊपर का हिस्सा हमारा बॉम्बे कट है। देखिए पहले उल्टे साइड से रख करके इस तरह से स्टिचिंग करनी है। अब हमको छोटी छोटी कट लगा लेना है। देखिए इस तरह से ये हमारा उल्टे साइड है, उसको हम सीधा करके इस तरह से रख करके इसको ऊपर एक प्रेस सिलाई लगाना है। देखिए किस तरह से मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। इसके ऊपर प्रेस सिलाई लगा लेने के बाद हमको इसके चारों ओर भी सिलाई लगा लेनी है। देखिए हम दोनों साइड के बॉम्बे कट को स्टिच कर चुके हैं। अब हमको क्या करना है, जो ब्लाउज का मेन हिस्सा है, जो डॉट वाला हमने पहले से मार्जिन किए थे, इसको हमको उल्टे साइड से हाफ हाफ इंच में स्टिचिंग करने हैं। देखिए मैं आपको स्टिचिंग करके बताती हूँ हाफ हाफ इंच में। देखिए मैंने स्टिचिंग कर चुकी हूँ दोनों साइड की। हमारी ब्लाउज की डॉट वाला स्टिचिंग हो चुकी है। अब हमको जो बॉम्बे कट हम स्टिचिंग करके रखे थे उसका क्रॉस साइड को देखिए इस तरह से क्रॉस साइड को उल्टे तरफ रख करके हमको स्टिचिंग कर लेनी है। फिर उसको ऊपर एक प्रेस सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से ये दोनों साइड के बॉम्बे कट को स्टिचिंग कर चुकी हूँ। देखिए कितना फिनिशिंग है, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है। अब हमको क्या करना है, बैक साइड की नेक की कटिंग करनी है। जो बचा हुआ कपड़ा था ब्लाउज का, मैं थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से रख करके बैक साइड की नेक की स्टिचिंग करूंगी।
हमारी बैक साइड की नेक की स्टिचिंग हो चुकी है। देखिए इस तरह से फिनिशिंग से हम स्टिचिंग कर चुके हैं। अब हमारी फ्रंट साइड की नेक की स्टिचिंग करनी है। उसी तरह बचा हुआ कपड़े से मैं इसकी भी नेक की स्टिचिंग करूंगी। देखिए इस तरह से। अगर आपके पास इस वाला कपड़ा ना हो तो आप कोई भी कपड़ा में स्टिच कर सकते हैं। उल्टे साइड से रख करके इस तरह से हमको सिलाई लगा लेनी है। मैंने फ्रंट साइड के भी नेक की स्टिचिंग कर चुकी हूँ। देखिए दोनों साइड का भी मैंने कर चुकी हूँ। जो हमारा बैक साइड है उसके नीचे से हमको हाफ इंच में उल्टे साइड से रख करके स्टिचिंग कर लेनी है। हमको क्या करना है, बैक साइड के दोनों साइड से हाफ हाफ इंच में, मतलब देखिए इस तरह से रख करके मैं मार्जिंग करके आपको दिखाऊंगी। देखिए इस तरह से नेक से लेके नीचे तक का हमको जरा से एक लाइन हमको लगा लेना है। उसके बाद इस तरह से रख करके 4 में रख करके 4 इंच में हमको मार्जिंग करना है। दोनों साइड से मार्जिंग करके हाफ हाफ इंच में हमको स्टिचिंग कर लेनी है। को क्या करना है, दोनों साइड की शोल्डर को हमको अटैच करना है। देखिए इस तरह से स्टिचिंग करनी है। हाफ हाफ इंच में हमको शोल्डर
दोनों साइड से हमको स्टिचिंग करनी है। अब हम हैंड की मोरी को स्टिचिंग करनी है। जो बचा हुआ कपड़ा था ब्लाउज का, उसी से मैं हैंड की मोरी की स्टिचिंग करूंगी। उल्टे साइड से रख करके इस तरह से हमको हाफ इंच में स्टिचिंग कर लेनी है। छोटे छोटे कट लगा लेना है। उसके बाद कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके उल्टी साइड जो बचा हुआ थोड़ा कपड़ा है हमको कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हमको देखिए इस तरह से हाफ इंच में हमको अंदर की तरफ उल्टे तरफ हमको स्टिचिंग कर लेनी है। मैंने दोनों हैंड की मोरी को स्टिचिंग कर चुकी हूँ। अब हमको क्या करना है, हैंड को शोल्डर के साथ अटैच करना है। हैंड के बीचों बीच को शोल्डर के बीचों बीच रख करके इस तरह से हमको स्टिचिंग कर लेनी है।
आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड के हैंड को स्टिचिंग कर चुकी हूँ। अब हमको क्या करना है, जो ओपन वाला साइड है, मतलब ब्लाउज का ओपन वाला साइड है, जो हम काज बनाते हैं, उस साइड को हमको स्टिचिंग करनी है। देखिए बचा हुआ कपड़े को मतलब उससे 2 इंच ज़्यादा हमको एक्स्ट्रा ले करके इस तरह से फोल्ड करके, कि मैंने 4 इंच लिया है, और लंबाई में उससे ज़्यादा मतलब जो हमारा हिस्सा है ओपन साइड का, उससे हमको 1 इंच ऊपर और हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे हम 1 इंच हम ज़्यादा लेंगे। इस तरह से उस कपड़े को नीचे रख के और हमारा जो ब्लाउज का ऊपर साइड का कपड़ा ऊपर रख के इस तरह से स्टिचिंग कर लाना है। और हमको कटिंग थोड़ा थोड़ा कटिंग लगा लेना है इस तरह से सीधा करके, जो नीचे से हम हाफ इंच में छोड़े थे इस तरह से हमको फोल्ड करके, देखिए इस तरह से रख करके फोल्ड करके हमको ऊपर नीचे से भी हम मतलब ऊपर से भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, जो हाफ इंच हम रखे थे फोल्ड करके हमको स्टिचिंग कर लेनी है। अब दोनों साइड के हिस्से को इस तरह से रख करके नीचे से हमको हाफ हाफ इंच में हमको स्टिचिंग कर लेनी है। मैं आपको दिखा रही हूँ इसलिए मैं हाफ हाफ इंच में आपको स्टिचिंग करके दिखाऊंगी दोनों साइड से। इस तरह से हैंड तक अब हमको स्टिचिंग कर लेनी है। आप आपका मतलब जो जिस तरह का आपकी बॉडी है कि हैंड की मोरी है उसका हिसाब से मार्जिन करके आपको स्टिचिंग कर लेनी है। मैं आपको दिखा रही हूँ इसलिए हमें हाफ हाफ इंच में दोनों साइड से स्टिचिंग कर रही हूँ। देखिए हमारा ब्लाउज बन चुका है इस तरह। मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी। फिनिशिंग से हमारी ब्लाउज की स्टिचिंग हो चुकी है। इस तरह से आप इसमें काज बना सकते हैं या हुक वगैरह बना सकते हैं। इस तरह से देखिए हमारा नेक की स्टिचिंग भी देखिए किस तरह से फिनिशिंग आई है। इसमें ज़्यादा आपको मतलब तकलीफ नहीं होगी। ये सबसे आसान तरीका है ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। आपको मेरी ब्लाउज की स्टिचिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे ब्लाउज में कोई भी गड़बड़ हो या गलती हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ज़रूर।